कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द बैटमैन मूवी के नए जोकर के डिलीटेड सीन को, जिसने सभी को हिला के रख दिया है। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलो, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। द बैटमैन मूवी क्रिटिक्स और फैंस दोनों को ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और ये मूवी बिना किसी डाउट वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन मूवीज में से एक है। जैसे कि मैंने आपको बैटमैन मूवी की रिलीज के पहले ही बताया था कि बैरी कीओन इस मूवी में जोकर का रोल प्ले करेंगे, और द बैटमैन के एंड में हमें जोकर का छोटा सा कैमियो भी देखने को मिला। लेकिन मूवी की रिलीज के बाद एक इंटरव्यू में डायरेक्टर मैट रीव्स ने यह कहा था कि बैटमैन और जोकर का एक बहुत ही अमेजिंग सीन मूवी से हटाना पड़ा था, क्योंकि उससे सबका फोकस रिडलर से हटकर जोकर की तरफ चला जाता। और साथ में वो भी बताया कि वो बाद में इसी सीन को रिलीज करेंगे, और कल ही वो सीन ऑनलाइन रिलीज किया गया और बैरी कीओन ने अपने इंस्टाग्राम पर उसे शेयर भी किया और अपनी परफॉर्मेंस से सबको हिलाकर रख दिया। चलो अब इस सीन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सीन शुरू होता है और बैटमैन जोकर से पूछताछ करने के लिए आर्कम असाइलम में जाता है, जहां पर बैटमैन जोकर को रिडलर से जुड़े कुछ कागज दिखाता है, और जोकर बैटमैन से कहता है कि इट्स आवर एनिवर्सरी। तो इसका मतलब ये है कि बैटमैन और जोकर 1 साल पहले ही मिल चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये बैटमैन अपने ईयर 2 में है, तो ये हो सकता है कि बैटमैन ने ही अपने पहले 2 सालों में जोकर को पकड़कर आर्कम असाइलम में बंद किया हो। फिर अगले सीन में जोकर के हाथ भी दिखते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जले हुए हों। उसके बाद जोकर की लुक पीछे से दिखाई जाती है और उसका सर एकदम जला हुआ लग रहा था, और हो सकता है कि ये एसिड बर्न होगा, जो कि उसे एसिड टैंक में गिरने की वजह से हुआ हो। वैसे थ्योरीज तो ये भी हैं कि ये वाला जोकर एक ऐसे जोकर पर बेस्ड है जिसको एक बहुत ही बुरी स्किन कंडीशन थी, जिसकी वजह से उसका फेस बुरी तरह से बिगड़ गया। उसके बाद जोकर बैटमैन से कहता है कि उसे पता है कि रिडलर कौन है, जिससे ये पता चलता है कि ये सीन मूवी के फर्स्ट हाफ का सीन था, क्योंकि अभी तक उन्हें रिडलर से जुड़े कोई भी और क्लूज नहीं मिले थे, क्योंकि इस मोमेंट तक मूवी में बैटमैन और बाकियों को रिडलर से जुड़े और कोई भी क्लूज नहीं मिले थे। उसके बाद इस सीन की एंड की तरफ जोकर के फेस की क्लियर लुक सामने आती है, और हमें दिखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, और उसके मुंह पर चोट और जलने के निशान भी हैं, और उसके सभी दांत भी डिसफिगर्ड है। उसके बाद जब ये सीन खत्म होता है तो हमें नए जोकर की नई लाफ भी सुनने को मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक, क्रीपी और पुराने वर्जन से एकदम अलग थी। उसकी लाफ सुनकर तो सच में चिल्स आ गए। साथ में जोकर के इस नए वर्जन को बहुत ही इंटेलिजेंट जोकर की तरह भी दिखाया गया है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में उस फाइल को पढ़कर रिडलर आगे क्या कर सकता है वो जान गया था, और शायद उसकी इंटेलिजेंस की ही वजह से बैटमैन उसे रिडलर के बारे में पूछने गया हो। मेरे हिसाब से तो इस सीन को मूवी से हटाने का डिसीजन एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर ये सीन मूवी में होता तो पॉल डेनो के रिडलर का कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं लगता और सभी का फोकस जोकर की ओर चला जाता और सभी उसी की बातें करने लगते। लेकिन अब वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली इस जोकर वाले सीन को सबके सामने रिलीज कर दिया है, तो इससे ये कंफर्म हो ही जाता है कि बैरी कीओन अब आने वाले फ्यूचर बैटमैन मूवीज बैटमैन 2 या बैटमैन 3 में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों में ही। बात करें जोकर के नए लुक की, तो इस जोकर का लुक हीथ लेडजर के जोकर के लुक से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड दिखता है, और इस सीन की सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि उसकी शक्ल एंड तक हमें क्लियरली देखने को नहीं मिली, और एंड में भी उसका फुल लुक हमें नहीं दिखाया गया। और इससे होगा ये कि लोगों में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और वो अगली बार जोकर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। ये अब तक का सबसे क्रीपी और डरावना जोकर है, और उसकी लाफ भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी और स्कैरी थी। वैसे मेरी फेवरेट जोकर लाफ तो वाकिन फीनिक्स के जोकर की है, लेकिन बैरी कीओन के जोकर की लाफ भी किसी से कम नहीं। मैट रीव्स ने तो एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बैटमैन के सीक्वल में जोकर का मेन रोल नहीं होगा, लेकिन हमें जोकर डीसी की एक दूसरी सीरीज में दिख सकता है। वार्नर ब्रदर्स HBO मैक्स पर आर्कम असाइलम पर एक सीरीज बना रहे हैं, जो कि इसी बैटमैन यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, और इसमें शायद हमें बैरी कीओन का मेजर रोल भी देखने को मिले। वैसे इतना ही नहीं, इसी बैटमैन यूनिवर्स के विलन पेंगुइन पर भी एक सीरीज बन रही है। आपको ये नया जोकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, और साथ में मुझे ये भी बताना कि अब तक का आपका सबसे फेवरेट जोकर कौन है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।